आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके साथ में हूँ दैट इज़ कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम के हमने 3 पार्ट बताए थे लास्ट वीडियो में, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आज उसके फर्स्ट पार्ट लेकर मैं आपके साथ में हूँ दैट इज़ कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम। Capitalism is an economic system in which private individual or businesses own capital goods. The production of goods and services is based on supply and demand in the general market. Capitalist economic system in which the ownership and control of sources of production vests with the private person. They generally use various resources of production to maximize their profit. तो जो कैपिटलिज्म है सामान्यतः उस आर्थिक प्रणाली को कहते हैं जिसमें प्रोडक्शन के जो साधन हैं, फैक्टर्स हैं, वो उन पे निजी स्वामित्व होता है, प्राइवेट ऑनर होता है। क्लियर। दूसरा, इसमें कभी कभी क्या कह देते हैं हम, प्राइवेट ऑनरशिप की बात करते हैं। इसमें इट मीन्स किसी एक व्यक्ति का हो सकता है इसमें हाथ, या व्यक्तियों के समूह से हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि इस प्रणाली में सरकारी स्वामित्व के अतिरिक्त जो स्वामित्व होते हैं वो निजी हाथों में होता है। मतलब जो गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। क्लियर। तो पूंजीवाद एक आर्थिक पद्धति है जिसमें पूंजी के निजी स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत कंट्रोल, स्वतंत्र औद्योगिक प्रतियोगिता होती है और उपभोक्ता द्रव्यों की अनियंत्रित वितरण की व्यवस्था होती है। और ये भी हम कहें कि जो कैपिटलिज्म है इसका भी कोई निश्चित डेफिनेशन भी नहीं है। ये देश के अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग और जो नैतिक मूल्य हैं उनके अकॉर्डिंग इसके भिन्न भिन्न प्रकार हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो देखिए, फर्स्ट जो है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम इट मीन्स कि राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है। व्यक्तियों को संपत्ति और उत्तराधिकार का अपना, इट मीन्स कि प्रत्येक व्यक्ति को ये स्वतंत्रता होती है कि अपनी निजी संपत्ति को प्राप्त कर सके, इच्छा अनुसार उसमें व्यय कर सके, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी कंडीशन में वो उसके लिए स्वतंत्र है। क्लियर। नेक्स्ट, या हम ये कहें कि वो ट्रेड, उसका ये भी है कि इसमें सरकारी जो हस्तक्षेप इंटरफेरेंस है वो कम होता है, प्राइस मैकेनिज्म होती है, इसके कारण किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता भी नहीं होती, और व्यक्ति के आर्थिक हितों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होने के कारण आर्थिक इकाइयों को उनकी व्यक्तिगत क्रियाओं के अनुसार छोड़ दिया जाता है और व्यक्ति अपने हितों के अनुसार स्वयं कार्य करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है सेल्फ इंटरेस्ट सुप्रीम। व्यक्तिगत हित क्या होता है, इसमें सर्वोपरि होता है। देखिए, जो कैपिटलिज्म है इसमें व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार क्रियाओं के लिए छोड़ दिया जाता है और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए फ्रीडम दिया जाता है, और इसी कारण पब्लिक जो प्राइवेट इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है वो व्यक्ति को पूंजीवादी प्रणाली में आर्थिक व्यय संपन्न करने की क्या देता है, प्रेरणा देता है। और साथ ही प्रेरणा के साथ साथ ही जो कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें व्यक्ति को सबसे अधिक व्यक्तिगत लाभ वाले आर्थिक क्रियाओं का चुनाव करने का अवसर देती है ताकि वे स्वयं अपने हित की पूर्ति अधिकतम सीमा तक कर सके। क्लियर। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ सेंट्रल प्लान। केंद्रीय नियोजन का इसमें अभाव होता है। इट मीन्स कि जो आर्थिक प्रणाली है इसमें सेंट्रल प्लान का पूरी तरह से अभाव होता है, क्योंकि जो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में इनमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, वे अपने स्वाभाविक क्रम में स्वयं संचालित होती हैं। और इस इकोनॉमिक सिस्टम में उत्पत्ति के जो फैक्टर्स हैं वो मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को एनर्जाइज रखने की प्रवृत्ति इनमें होती है। क्लियर। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका रोल इसमें इम्पोर्टेंट होता है। इट मीन्स वो अपने अकॉर्डिंग इसमें उत्पत्ति के साधनों को लगा सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। साहसी क्या होता है, पूंजीगत उत्पादन प्रणाली के लिए ये कहेंगे कि अपने इंटरेस्ट से कार्य करता है,
साहस की उत्पत्ति साधनों को विकसित करके अनिश्चितता की स्थिति में उत्पादन करता है। वो उत्पादन प्रणाली के अंतिम और आरंभिक चरण तक साहसी महत्वपूर्ण अपने एक दायित्व का निर्वाह करता है। नेक्स्ट है एक्सिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक कंपटीशन, आर्थिक प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति। देखिए ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है कैपिटलिज्म जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें प्रतिस्पर्धा एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। वस्तु और सेवा में बाजार में असंख्य क्रेता और विक्रेता उपस्थित होते हैं, जिसके कारण कंपटीशन स्वाभाविक है, उसमें ये होता ही है। नेक्स्ट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। ये जो सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें आय और इसकी आय की बात करेंगे और इसमें क्लास स्ट्रगल दोनों ही होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है पूंजीपति अपनी संपत्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से श्रमिकों को कम मजदूरी देता है, उसके स्थान पर जो पूंजीगत उपकरण उनको उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग करके श्रमिकों का शोषण करता है और इसके कारण शोषण समाज को शोषक और शोषित वर्गों में बांट दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है समाज में संघर्ष स्थापित हो जाता है और साथ में जो इनइक्वलिटी है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी वो भी बढ़ती चली जाती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, क्योंकि देखिए हम पहले बता चुके हैं कि इसमें इकोनॉमिक फ्रीडम होती है, व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी संपत्ति को बढ़ाने उनको ट्रांसफ़र करने में पूरी तरह से फ्री होता है। प्रॉफिट मोटिव होता है, क्योंकि उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने का जो एक मेन फैक्टर है वो क्या है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इसमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को अर्न किया जाता है और अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैक्सिमम प्रोडक्शन तक पहुंचा जाता है। फिर है कंपटीशन। अधिक से अधिक जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे, मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपस में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी कंपटीशन ज़्यादा होता है, इस वजह से कंपटीशन पूरी तरह इसमें विद्यमान होता है। क्लियर। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज ऑफ कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम, इसके एडवांटेज की कि क्या क्या इसके एडवांटेज हैं। तो देखिए सबसे पहले जो एडवांटेज है दैट इज ऑटोमेटिक, ये स्वयं संचालित होता है। अब स्वयं संचालित मीन्स कि इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई रोल नहीं निभाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को संपन्न करने का उसको अधिकार होता है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कार्य करता है और इकोनॉमिक फ्रीडम पूरी तरह उसको मिल जाती है। फिर है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन के स्तर में सुधार होता है, क्योंकि व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से आधारित होने के कारण ये व्यवसाय किए जाते हैं। इनमें जो प्राइवेट हिट है वो अधिक होता है, इसके कारण पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज होती है और उस इंक्रीज होने के कारण उनकी वर्किंग कैपेसिटी में इंक्रीज होता है और इस प्रकार उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड उसमें इंक्रीज हो जाता है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो उत्पत्ति के साधन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उत्पत्ति के साधन में गतिशीलता उत्पन्न हो जाती है। वो साधन कम लाभप्रद क्षेत्रों से स्थानित होकर अधिक लाभप्रद क्षेत्रों में ट्रांसफर अपने आप हो जाते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी उनमें बनी रहती है। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, इसमें सेविंग, इंटरेस्ट और कैपिटल फॉर्मेशन की रेट अधिक होने के कारण विकास की दर तीव्र गति से होती है और जो पूंजीपति वर्ग है वो अधिक लाभ कमाने के लिए पूरी तरह प्रेरित होता है और पूर्ण दक्षता और कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। उस वृद्धि के कारण उत्पादकता में वृद्धि का प्रयास करता है। न्यू इनोवेशंस होते हैं जिससे अर्थव्यवस्था के विकास दर में ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन इज बेस्ड ऑन एबिलिटी। ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें रेम्यूनरेशन एबिलिटी के बेस पे किया जाता है। इस कारण पूंजीवाद में जो आर्थिक प्रणाली में इंसेंटिव जो है वो उसकी इंसेंटिव की उपस्थिति में श्रमिकों को अपनी योग्यता, कुशलता और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस फॉर डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, उपभोक्ता की जो प्रभुसत्ता उसके कारण लोकतांत्रिक स्वरूप को दृढ़ आधार मिलता है, जिसके कारण लोकतांत्रिक शक्तियाँ मजबूत होती हैं। इंसेंटिव टू कैपिटल फॉर्मेशन,
देखिए, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार एवं उत्तराधिकार के नियम के कारण सेविंग करने की प्रेरणा को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है उनमें इसमें इंक्रीज होता है और साथ ही प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, तकनीकी विकास। कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम में उत्पादन मैक्सिमम प्रॉफिट के उद्देश्य से किया जाता है और सदैव न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट, इंसेंटिव्स इन प्रोडक्शन, उत्पादन को प्रोत्साहन। देखिए, कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम में व्यक्तिगत लाभ को मैक्सिमम करने के उद्देश्य से व्यक्ति उत्पत्ति के साधनों को मैक्सिमम उपयोग करता है, जिससे आर्थिक क्रियाएं मैक्सिमम उपयोग करके ही संपन्न करता है और जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और इस तरह से उनके लिए एक इंसेंटिव बन जाता है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीज इन प्रोटेक्शन, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग एवं उत्पादकता में वृद्धि। इस इकोनॉमिक सिस्टम में साधन अधिक उत्पादन वाले क्षेत्र में ट्रांसफर हो जाते हैं और उनसे उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है, जिससे जो रिसोर्स है उनका ऑप्टिमम यूज़ होता है और साथ ही उस यूज़ के कारण प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। तो ये इसके एडवांटेज है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो फर्स्ट है सोशल अनरेस्ट एंड क्लास स्ट्रगल। देखिए, सामाजिक अशांति और वर्ग संघर्ष इसमें बने रहते हैं क्योंकि समाज दो वर्गों में डिवाइड हो जाता है, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग जो है वो हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट बनाने की बात करते हैं। इसके कारण क्या करते हैं, जो पूंजीपति वर्ग है वो प्रोडक्शन में न्यू टेक्निक्स के कारण श्रमिकों का शोषण करते हैं और इससे जो श्रमिक वर्ग है उनकी कोई सुरक्षा नहीं होती, उनको हमेशा निष्कासन का भय बना रहता है, उनकी शोषण होता है, उनकी असुरक्षा बनी रहती है, जिससे हड़ताल, तालाबंदी ये सब आरंभ हो जाती है और सोशल अनरेस्ट होता है, क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फेलियर टू प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए, इस इकोनॉमिक सिस्टम में जिसकी हम बात कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में ये मान लिया जाता है कि स्पर्धात्मक प्रणाली में यह मान लिया जाता है कि यह प्रणाली स्वयं संचालित होती है और इस कारण से पूर्ण रोजगार के जो बिंदु है वो इस प्रणाली में सहज रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। वेस्टेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पत्ति के साधनों का अपव्यय। देखिए, इस सिस्टम में प्रतियोगिता के कारण एक बड़ा भाग ये माना जाता है कि जो फैक्टर्स का जो प्रोडक्शन में है उसका एक बड़ा भाग जो है वो कंपटीशन के कारण एडवर्टाइजमेंट और प्रसार प्रसार में जाता है, उसमें व्यय हो जाता है और प्रतियोगी फर्म कंपटीशन के कारण वस्तुओं का अनावश्यक उत्पादन करती हैं ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसके कारण जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं उनका वेस्टेज होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्रों की उपस्थिति। इस सिस्टम में डिमांड और सप्लाई के स्वतंत्र कार्य के कारण समय समय पर डिमांड और सप्लाई के में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण ट्रेड्स और साइकिल से उनमें फ्लक्चुएशन हो जाता है और उसके कारण अर्थव्यवस्था में अस्थिरता बनी रहती है और ट्रेड साइकिल के डिप्रेशन और इन्फ्लेशन दोनों का ही समाज के विभिन्न वर्गों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट इज फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का भय। देखिए, बेरोजगारी का भय भी इस इकोनॉमिक सिस्टम में हमेशा बना रहता है क्योंकि प्राइवेट मोटिव के कारण जब ओवर प्रोडक्शन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ऐसी कंडीशन में जो उद्यमी है वो जो प्रोडक्शन का लेवल है उसमें क्या करते हैं, संकुचित करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। एब्सेंस ऑफ सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण की अनुपस्थिति। व्यक्तिगत हित की भावना सर्वोपरि होती है इस सिस्टम में, तो सामाजिक कल्याण की भावना अनुपस्थित होती है क्योंकि उत्पादक केवल अपना जो एक हित है वो केवल क्या है, लाभ कमाने के उस उद्देश्य से कार्य करता है और उत्पादक पर यही चाहता है कि वो कैसे न कैसे अपने लाभ को अधिकतम कर सके, चाहे इसमें सोशल वेलफेयर का कोई ध्यान रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो ये माना जाता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में सोशल वेलफेयर का किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं होता है। अनप्लान्ड प्रोडक्शन, अनियोजित उत्पादन। केंद्रीकृत नियोजन की एब्सेंसी के कारण, जो एब्सेंस होता है केंद्रीकृत नियोजन, उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट
जो ये बात करेंगे कि अनप्लान प्रोडक्शन होता है, और साथ ही कंपटीशन के कारण उत्पादक जो है वो अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करने का प्रयास करता है, जिससे क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। तो इस तरह से जो इकोनॉमी में है, जो ओवर प्रोडक्शन की एक लहर सी चली जाती है, जिससे अनप्लान प्रोडक्शन हो जाता है। फिर है इमरजेंस ऑफ मोनोपोली, एकाधिकारी प्रवृत्ति का इसमें उदय होता है। तो देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट की उपस्थिति के कारण एकाधिकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, और कट थ्रू कंपटीशन का ये स्टार्ट हो जाते हैं, और जो मोनोपोली टेंडेंसी उसको बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है इनइक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, संपत्ति एवं आय की असमानता। कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम में असमान वितरण होता है आय और धन का, और आय की असमानता के कारण देश की संपत्ति क्या होती है, कुछ हाथों में केंद्रित हो जाती है। साथ ऐसी कंडीशन में गरीब अधिक गरीब हो जाता है और धनी अधिक धनी हो जाता है। तो इस तरह से इनइक्वलिटी बनी रहती है इनकम और वेल्थ में। तो ये है